हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अनिल आपके चैनल में आपका स्वागत करता हूं और इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना चाहेंगे और समझेंगे, जो कि मैंने अपने पिछले दो वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के पहले राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 टू 18 में कवर होता है, जिसमें सबको समान भाव से देखना है, समझना है, वो कवर किया था। तो आप उस वीडियो को मिस ना करें, उसे देखें, ताकि आपको जो है अपने फंडामेंटल राइट्स का पता चले बीइंग इंडियन सिटीजन, और आप उसका जो है प्रॉपर जो है लाभ उठा सकें। और दूसरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 में है, और इसके तहत आप जो है किस तरह के और कितने तक की फ्रीडम आप जो है एज ए इंडियन सिटीजन आप यूज़ कर सकते हो, और उसे कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है। वो आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इसके बारे में भी उस वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया था मैंने, और काफ़ी एक्सप्लेन के तरीके से बताया था। अब आगे मैं बताता हूँ आपको आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन थर्ड फंडामेंटल राइट्स है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स में तीसरा फंडामेंटल राइट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और हमें एज ए इंडियन सिटीजन बहुत ही प्राउड होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया के पार्ट है, और दूसरा चीज़ कि हमें 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, जो कोई भी किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है, फंडामेंटल राइट्स आपका कहीं ना कहीं वायलेट होता है, या कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स आपके जो है कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो आप नियरेस्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सिक्योरिटी, वहाँ पर आप जो है लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। और इससे और भी ज़्यादा कुछ डिटेल्स जानने के लिए आप मुझसे या अपने लॉयर से संपर्क कर सकते हैं। पर फंडामेंटल राइट्स एज ए इंडियन सिटीजन आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, जो कि आज का जो एजेंडा है, आर्टिकल 23-24। दिस राइट इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बिगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। इट ऑल्सो इम्प्लाइज द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज etc. The Constitution prohibits the employment of children under 14 years in hazardous conditions. So आप लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्रीज के बाहर देखा होगा कि चाइल्ड लेबर्स नॉट अलाउड, चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स नॉट अलाउड। सो वो इस फंडामेंटल राइट्स के तहत ही जो है रेगुलेट होता है। और इसमें ये बताया गया है कि किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर सकते, किसी के साथ में जोर ज़बरदस्ती की भावना नहीं कर सकते आप। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको जो है इस फंडामेंटल राइट्स में काफ़ी कंट्रोल किया गया है। बेगिंग, किसी को आप पकड़ के भीख मंगवाने वाले जैसे धंधे करना, और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, मतलब किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती की लेबर और जो है कि मेहनत आप किसी से नहीं करवा सकते हैं। दे हैव फ्रीडम टू चॉइस देयर प्रोफेशन एंड देयर बिजनेस एज पर देयर चॉइस इन इंडिया, एंड विच इज़ लीगल। तो अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और किसी भी तरीके के ऐसे एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं से जो है किडनैप करके और उनसे बेगिंग का धंधा करवाते हैं, भीख मांगने का धंधा करवाते हैं, और उनके हाथ पैर आँख वगैरह निकालना और उन्हें जो है बेगिंग के लिए मजबूर करना, ये कई तरीके के जो है आज के डेट में स्कैम होते आ रहे हैं। तो इन सब से फंडामेंटल राइट्स का यह तीसरा जो राइट्स है, ये हमें जो है सेफगार्ड कराता है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी भी कोई वुमेन या चिल्ड्रेन जिनका एक्सप्लॉइट हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और इवन मैन ह्यूमन बीइंग जिनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर आप इसके नॉलेज आपके नॉलेज में आता है, तो आप प्लीज़ नियरेस्ट लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत ज़रूर दर्ज करें, और ज़रूरत पड़े तो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में भी जो है इसकी शिकायत दर्ज करें, ताकि उनको इससे निजात मिल पाए। और इस तरह के जो है गतिविधि करने वाले जो दल है और ग्रुप है, उनसे हमारे देश में कहीं न कहीं शांति बहाल हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ओल्ड इन हैज़ार्डस कंडीशंस। सो 14 ईयर्स के नीचे के बच्चों को पहली चीज़ तो जो है कि एजुकेशन करनी चाहिए। एटलीस्ट क्लास 10 तक जो है मेरे हिसाब से मिनिमम एजुकेशन सबके पास होना ही चाहिए। तो उस समय तक जो है लेबर ना कराए बच्चों से, और ना कि उन्हें काम में भेजें जब तक आपकी कोई मजबूरी नहीं है। अगर मजबूरी भी है तो एज़ अ गार्जियन और एज़ अ पेरेंट्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको 14 ईयर्स तक एटलीस्ट आप जो है पूरा सपोर्ट करें पढ़ने में। और बच्चों को किसी भी तरीके के हैज़ार्डस जो भी है, मतलब कि कह सकते हैं कि लाइफ़ टेकिंग और लाइफ़ के लिए जो है चैलेंज और खतरों वाले ऐसे किसी भी बिज़नेस में जो है उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है, और उनसे लेबर नहीं कराया जा सकता है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आफ्टर 18 ईयर्स यू कैन बी कंसिडर्ड एज़ मेजर, and you can cast vote, and you can choose the employment also. But prior to 18 years it is not allowed. You are still minor, you are not major, and it is recommended to go in employment after 21 years of completing your graduation, which I would like to share with all the youngsters nowadays. They are getting trouble, or they wanted to actually support their family, and they are getting into employment at very early age, which is not at all recommended. और कम से कम ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसका पूरा पूरा जो है आप लाभ उठाएं।
इससे जुड़े किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल पे जो है कमेंट डाल सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर फॉलो अप करके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के 4th पोर्शन को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।